नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं जेएक्स न्यूज छत्तीसगढ़। चलिए बढ़ते हैं आज की छोटी बड़ी खबरों की ओर। ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार। कई जिलों में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का फैलाया था जाल। आरोपी अनिल भास्कर पिता राम भरोस भास्कर, उम्र 44 साल, ग्राम डुमहनी, थाना बिलाईकर, जिला सारंगढ़ बिलाईकर। दिनांक 27/9/2024 को थाना उपस्थित आकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि ग्राम छपोरा में फर्जी भारतीय स्टेट बैंक शाखा दिनांक 18/9/2024 में खुला है, जहां 6 व्यक्ति कार्यरत हैं। पूछताछ करने पर अनिल भास्कर एवं एक अन्य के द्वारा एक राय होकर भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी लगाने के नाम पर रुपए लेकर छल पूर्वक कूट रचना करते हुए फर्जी ज्वाइनिंग लेटर देकर फर्जी बैंक खोलकर धोखाधड़ी किया है। बताए हैं प्रार्थी की रिपोर्ट पर उपरोक्त अपराध धारा पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान घटना स्थल ग्राम छपोरा से 9 नग कंप्यूटर सेट, प्रिंटर, बैटरी तथा फर्नीचर सामग्री को जब्त किया गया। मामले में पीड़ित पक्षों से आरोपी गणों द्वारा किया गया है ज्वाइनिंग लेटर को जब्त किया गया। शक्ति के द्वारा आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का निर्देश दिया गया, जिसके परिपालन में पीड़ित गवाहों चिंटू मारावी, परमेश्वर राठौर, ज्योति यादव, संगीता कंवर के द्वारा आरोपी को ट्रांसफर किए गए रकम एवं उनके कथनों के आधार पर थाना की टीम साइबर टीम की मदद से आरोपी अनिल भास्कर की गिरफ्तारी हेतु उसके पास निवास स्थान ग्राम डुमहनी, थाना बिलाईकर गई, जहां आरोपी अपने घर में मिला, जिसे अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करने पर जुर्म स्वीकार किया तथा लोगों से ठगी किए रकम में से कुल रकम 6,60,000 रुपए अलग अलग यूपीआई आईडी से प्राप्त करना, जिस रकम से अपने नाम पर सेकंड हैंड कार i20 CG 10W7400 को खरीदना तथा बेचते हुए रकम में कुछ रकम को मामले में सहयोगी अन्य साथी को दे देना तथा वीवो कंपनी का नया मोबाइल भी खरीदना तथा घटना में प्रयुक्त OnePlus एवं अन्य फोन को तथा ठगी रकम से खरीदा गया कार i20 क्रमांक CG 10W7400 को जब्त किया गया और आरोपी के बैंक खाते में बचत रकम 83,000 रुपए को सीज कराया गया। आरोपी से 4 लाख का कार, 3 नग मोबाइल फोन तथा खाते में बचत रकम 83 कुल 5,03,000 रुपए का मशरूका जब्त किया गया। पूछताछ करने पर उसके अन्य 8 सहयोगियों के नाम का भी खुलासा हुआ, जिनका श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के मार्ग निर्देशन में अलग अलग टीम बनाकर गिरफ्तारी हेतु रवाना किया गया। आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त सबूत पाए जाने से आरोपी को दिनांक 14/10/2024 को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। आरोपी अभ्यस्त एवं शातिर प्रवृत्ति का है, जिसके विरुद्ध रेलवे में नौकरी लगने के नाम पर 7,50,000 रुपए की ठगी करने का थाना तोरखा जिला बिलासपुर में भी धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध है। इसके अलावा आरोपी द्वारा अलग अलग जगहों में अनेकों व्यक्ति से अलग अलग विभाग में नौकरी लगने के नाम पर धोखाधड़ी किया गया है। होते हैं फर्नीचर। देखिए, मालखरौदा थाने में 27 तारीख को एक FIR हुआ था, जिसके प्रार्थी स्टेट बैंक के अधिकारी थे। उन्होंने यह स्पष्ट किया था कि छपोरा ग्राम में एक फर्जी SBI खोला गया है। हालांकि वहाँ पे कोई SBI बैंक नहीं था, ऐसा उन्होंने बताया, परंतु वहाँ पे कुछ एम्प्लॉय काम कर रहे थे, जिनसे यह स्पष्ट हुआ कि उन्हें भी नौकरी लगाने के नाम पर ठगा गया है और वहाँ SBI के जो भी संसाधन होते हैं, फर्नीचर, कंप्यूटर्स इत्यादि, वहाँ पे पाए गए थे। इस आधार पर 318, 338, 336, 340 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था। पूछताछ और इन्वेस्टिगेशन के थ्रू जो हमें जो स्पष्ट हुआ, उसमें से 7 लोगों की प्राथमिक भूमिका इसमें स्पष्ट हुई है और अन्य भी आरोपी हो सकते हैं, अन्य कड़ियाँ भी हो सकती है। इसी आधार पर जो विवेचना हो रही थी, तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर हम लोगों ने अनिल भास्कर, जो कि बिलाईगढ़ का निवासी है, उसे हिरासत में लेकर के पूछताछ किए हैं, जिन्होंने इस अपराध को करना स्वीकार किया है। इसके अन्य साथियों के द्वारा भी इस घटना को अंजाम दिया गया है। मूलतः स्टेट बैंक की स्थापना करने में अन्य साथी और इनकी ही भूमिका थी और जो पैसे जो एम्प्लॉइज से लिए गए थे, जिनको स्टेट बैंक में भर्ती करने के नाम पर इनके द्वारा ठगा गया है, वो इनके खाते पर पाया गया है और साक्ष्य के आधार पर इन्हें आज गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय रिमांड प्रस्तुत किया जा रहा है। इनके पास से जो ठगी की रकम है, उस रकम से इन्होंने i20 कार खरीदी थी और 2 मोबाइल इनसे जब्त किया गया है, जिसका कुल मूल्य अभी 5,03,000 रुपये है और अन्य साथियों के संबंध में भी हमारी टीम के द्वारा दबिश लगातार दी जा रही है और जल्द ही उस संबंध में खुलासा किया जाएगा। सर, प्राथमिक जांच में ठगबाजों के झांसे बनाए? देखिए, सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता है और नौकरी पाने की चाह में लोग पैसे बर्बाद करते हैं। ऐसे लोगों के झांसे पे ना आए, हर चीज़ को प्रैक्टिकली समझे कि उनको एग्ज़ाम के थ्रू जाना है या फिर जो प्रक्रिया सरकार द्वारा निर्धारित की जाती है उसके थ्रू ही नौकरी हासिल की जाती है। ऐसे लोग जो वादा करते हैं, ऐसे लोगों पर विश्वास ना करें। और एक अपील और भी करना चाहूँगा कि इन व्यक्तियों ने
जहां कहीं भी किसी के साथ भी ठगी की गई हो, आवश्यक रूप से इन अपराध पंजीबद्ध करावें। सर क्या जब्ती हुई है और धाराएं सर? देखिए, अभी हमारे पास